नमस्कार दोस्तों, स्टॉक इंडिया यूट्यूब चैनल आपका हार्दिक स्वागत करता है। फर्स्ट टाइम चैनल को विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। सब्सक्राइब कर यहाँ से बेल आइकन को हिट करें और ऑल को जरूर सेलेक्ट करके रख लें ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और मित्रों, इस वीडियो में अपन चर्चा करने वाले हैं लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज की। स्टॉक्स स्पेशल न्यूज है वो कवर करेंगे, साथ ही अपन चर्चा करेंगे इसमें Q1 रिजल्ट्स की। तो शुरुआत कर लेते हैं सबसे पहले एस्ट्रल से। और एस्ट्रल लिमिटेड में आज करीबन 1.5% की तेज़ी देखने को मिली है। और लेटेस्ट अभी जस्ट फ्यू मिनट्स अगो और यहाँ एक अपडेट देखने को मिला है और एस्ट्रल पर अपडेट्स देखने को मिला है। 1 अगस्त लेटेस्ट अपडेट ऑन एक्विजिशन और एक्विजिशन से रिलेटेड अपडेट देखने को मिला है। और कंपनी का जो रेफरेंस जो लेटर था 29 अप्रैल 22 और 21 जून 22 को, उसके तहत कंपनी ने आज इन्फॉर्म किया है कि उसने 51% का और जो स्टेक जो एक्वायरिंग करना था उसका कंट्रोलिंग इक्विटी जो स्टेक था कंपनी ने आज हासिल कर लिया। और इसके तहत कंपनी ने मेजॉरिटी बोर्ड में, कंपनी का जो बोर्ड था उसमें मेजॉरिटी डायरेक्टर्स का भी अपॉइंटमेंट किया है। और कौन सी कंपनियों में कंपनी ने 51% का और एक्विजिशन किया है, जिसमें जेम पेंट्स प्राइवेट लिमिटेड और एसा पेंट प्राइवेट लिमिटेड। तो ये दोनों ही पेंट सेक्टर की कंपनी है। तो एस्ट्रल पॉली ने इसके तहत जो इनका जो कोर जो बिजनेस है वो इसका प्लास्टिक का है, लेकिन एस्ट्रल ने इसमें पेंट सेक्टर में है वो अपनी उपस्थिति दर्ज करा दी है। और पेंट सेक्टर की दो जो कंपनी हैं जेम पेंट्स प्राइवेट और एसा पेंट्स प्राइवेट लिमिटेड, इनमें बड़ा एक्विजिशन हासिल करके 51% का कंट्रोलिंग स्टेक हासिल करके और इसने एस्ट्रल ने पेंट सेक्टर में अपनी एंट्री मार ली है। और ये एक बड़ा एक्विजिशन आज देखने को मिला कंपनी की तरफ से। और इससे पहले भी कंपनी ने 29 अप्रैल 22 और 21 जून 22 के लेटर में इससे रिलेटेड सूचना दी थी। और आज जो कंट्रोलिंग स्टेक है इन दोनों कंपनियों को हासिल कर लिया। और अब ये दोनों जो कंपनियां हैं जेम पेंट्स प्राइवेट लिमिटेड और ईसा पेंट प्राइवेट लिमिटेड, दोनों एस्ट्रल पॉली की सब्सिडरी कंपनियां वो बन गई हैं। तो मित्रों, एस्ट्रल पर आप कल के लिए रडार पर रखिए और कल इस एक्विजिशन का है वो असर आपको देखने को स्टॉक्स पर देखने को मिल सकता है। और इस वर्ष की बात करें तो इस वर्ष में स्टॉक्स 35% का रिटर्न है वो एस्ट्रल ने दिया है। और एस्ट्रल काफ़ी बेहतर कंपनी है, लॉन्ग टर्म के लिए इसमें रुके रही है। और मित्रों, बात करेंगे अब सुला विनायर्ड। और सुला विनायर्ड या हालांकि स्टॉक्स आज रेड में क्लोज होते हुए देखने को मिला है। और सुला विनायर्ड पर आज अपडेट ये देखने को मिल रहा है, इस पर महाराष्ट्र के जो एक्साइज ड्यूटी जो डिपार्टमेंट था उसकी तरफ से कुछ पेनल्टियाँ और जो लगाई गई थी उसके विरुद्ध सुला विनायर्ड ने और अपर कोर्ट में है वो आज उसके विरुद्ध अगेंस्ट है वो अपील की है। और ये लेटेस्ट अपडेट है सुला विनायर्ड पर देखने को मिल रहा है। और मतलब नेक्स्ट स्टॉक्स चर्चा करेंगे अडानी टोटल गैस। और अडानी टोटल के Q1 रिजल्ट्स है वो पोस्ट हो चुके हैं, उनकी चर्चा कर लेते हैं। तो जो प्रॉफिट है Q1 में और 9% है वो बढ़ा है। और इसमें जो नेट प्रॉफिट रहा है वो 9% बढ़ करके ईयर टू ईयर 150 करोड़ का इसमें देखने को मिल रहा है। और यदि रिजल्ट्स पर अपन आ गए, रिजल्ट्स पर बात करें रिजल्ट्स की, तो कंपनी का रेवेन्यू 1% बढ़ा है और 1056 करोड़ का रेवेन्यू रहा है और पिछले वर्ष से ज़्यादा रहा है और क्वार्टरली डाउन देखने को मिल रहा है। एबिडिटा वो 13% बढ़ करके 248 करोड़ का रहा है। नेट प्रॉफिट 9% बढ़ करके 150 करोड़ का रहा है। तो जो इस क्वार्टर का जो नेट प्रॉफिट है वो पिछले क्वार्टर से भी अधिक है और पिछले वर्ष से भी ज़्यादा है। तो ईयर टू ईयर है, इसमें 9% की ग्रोथ देखने को मिली। ऑल ओवर अडानी टोटल के रिजल्ट्स है वो ओके ही रिजल्ट्स है वो देखने को मिल रहे हैं। और मित्रों, बात करेंगे PVR अर्निंग्स, यहाँ भी स्टॉक्स है वो ग्रीन में क्लोज हुआ है। और यदि Q1 रिजल्ट्स की बात करें तो यहाँ EPS की दृष्टि से देखें तो EPS मिस्ड हुआ है और 33% नेगेटिव मिस हुआ है। और जहाँ एक्सपेक्टेड 6.25 था, रिपोर्टेड -8.33 का रहा है और 33% का यह सरप्राइज देखने को मिल रहा है। रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू कंपनी का 1.28 ट्रिलियन करोड़ था, एक्सपेक्टेड था, और कंपनी ने 1.30 है वो रिपोर्ट किया है। तो जो बाजार को जो आशा थी उससे ज़्यादा ही रिपोर्ट हुआ है और इसमें 2% ज़्यादा का पॉजिटिव सरप्राइज है यहाँ देखने को मिला है, जबकि EPS में नेगेटिव सरप्राइज देखने को मिला है। और Q1 रिजल्ट्स पर अपन चलेंगे तो PVR के अगर प्रॉफिट की बात करें तो यहाँ प्रॉफिट नहीं हुआ, कंपनी को नेट लॉस रहा है। 44 करोड़ का नेट लॉस कंपनी ने दिखाया। रेवेन्यू में 31% की जंप देखने को मिल रही है। तो अगर बात करें तो कंपनी का रेवेन्यू है वो डाउन देखने को मिल रहा है। कंपनी का जो रेवेन्यू 33% है वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़कर के इस क्वार्टर में 1305 करोड़ रहा है और पिछले वर्ष 981 करोड़ का था इसी तिमाही में, और पिछले क्वार्टर में 1143 था। तो ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर है वो डाउन देखने को मिल रहा है।
अगर ये एबिडिटा की बात करें तो 3% बढ़ा है। नेट प्रॉफिट है वो 253% डाउन है। पिछले क्वार्टर में 334 करोड़ का नेट लॉस था, इस क्वार्टर में 82 करोड़ का नेट लॉस देखने को मिला है। हालांकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर है वो लॉस में रिकवरी हुई है और मात्र 82 करोड़ का लॉस है। पिछले क्वार्टर में 300 करोड़ से ज़्यादा का लॉस था और पिछले वर्ष इसी तिमाही में 53 करोड़ का प्रॉफिट था। तो कंपनी ईयर टू ईयर है डाउन देखने को मिल रहा है। 353% नेट प्रॉफिट यहाँ लॉस में देखने को मिल रहा है, डाउन देखने को मिला। तो ऑल ओवर पीवीआर के रिजल्ट्स है वो, क्वार्टरली रिजल्ट्स है वो ग्रो ही हुए हैं, लेकिन ईयर टू ईयर है वो 253% डाउन है। हालांकि कंपनी का रेवेन्यू है वो 33% बढ़ा है। और अडानी स्टॉक्स की बात करेंगे आज, तो अडानी जो ग्रुप की जो कंपनी है और जुलाई मंथ की बात करें तो अभी हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद जो क्रैश हुआ था उसमें एक बड़ा हिस्सा है वो रिकवरी पर देखने को मिल रहा है। और जुलाई महीने में अडानी ग्रुप का जो मार्केट कैप है वो 71,000 करोड़ तक बढ़ा है मात्र जुलाई महीने में, और अच्छी रिकवरी है वो उसमें अडानी ग्रुप के स्टॉक्स पर देखने को मिली है। और मित्रों बात करेंगे अब येस बैंक पर भी हालांकि आज स्टॉक्स था वो ग्रीन में ही क्लोज हुआ है। और येस बैंक पर दो बड़ी अपडेट देखने को मिल रही है। पहला अपडेट तो ये है, ओरिएंट ग्रीन जो पावर है उसने येस बैंक का है वो जो सिक्योर्ड जो कर्जा था उसको चुकता कर दिया है। साथ ही येस बैंक और एक वन डे पहले ये एक खबर चली थी, और हालांकि खबर कोई ऑथेंटिक नहीं थी कि येस बैंक है वो स्पंदना स्फूर्ति में और कुछ स्टेक हासिल कर सकता है, लेकिन आज बैंक ने इस न्यूज पर और क्लैरिफाई किया है। और बैंक ने कहा है कि स्पंदना स्फूर्ति के अधिग्रहण या एक्विजिशन से जुड़ी खबरों का बैंक ने खंडन किया है। और बैंक ने आज कहा है कि स्पंदना स्फूर्ति का अधिग्रहण वह नहीं करना चाहता है। साथ ही एक मीडिया रिपोर्ट में यह दावा किया था कि बैंक इस बात का मूल्यांकन कर रहा है कि माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन का अधिग्रहण वो बैंक कर सकता है, लेकिन बैंक ने आज क्लियर किया कि उसका स्पंदना स्फूर्ति के एक्विजिशन का कोई इरादा नहीं है। और मित्रों बात करेंगे हीरो मोटो, और हीरो मोटो का स्टॉक 3% से ज़्यादा क्रैश हो गया। और क्रैश का कारण है वो एक कुछ अलग ही देखने को मिला है। और ईडी है उसने जो हीरो मोटो के जो सीईओ हैं पवन मुंजाल, उनके रेजिडेंस पर ईडी की है वो कार्रवाई होती देखने को मिली है। और इस कार्रवाई की न्यूज है जैसे बाजार को मिली और स्टॉक्स है वो करीबन 3.5% वो क्रैश होते हुए देखने को मिला है। तो अभी ये क्लियर नहीं हुआ है कि जो रेड हुई है वो किस मामले में हुई है। और तो ये एक बड़ा न्यूज है वो आज देखने को मिला है हीरो मोटो पर। और मित्रों बात करेंगे लेटेस्ट न्यूज निकल करके कि टाइटन कंपनी से, और टाइटन का स्टॉक साथ देखें तो 3,000 से ऊपर से ही क्लोज हुआ है। और लेटेस्ट अपडेट है Q1 रिजल्ट्स के, और Q1 रिजल्ट्स के प्रीव्यू है वो अलग अलग ब्रोकरेज के द्वारा है वो कुछ जो न्यूज एजेंसी हैं उनके द्वारा Q1 का प्रीव्यू दिया गया। तो इसमें एक्सपेक्टेड जो बाजार के अनुसार एक्सपेक्टेड है वो EPS है वो 10.24 का रहना चाहिए, और एक्सपेक्टेड जो रेवेन्यू है वो 10.53 ट्रिलियन करोड़ का इसमें बताया जा रहा है। तो 10,000 करोड़ का इसमें 10,000 करोड़ का रेवेन्यू आना चाहिए और 10.24 का EPS आना चाहिए। तो अगर बाजार के अकॉर्डिंग कल आता है तो ये एक बड़ा टिंकर है वो यहाँ टाइटन के स्टॉक्स पर देखने को मिलेगा। और यदि पिछले रिजल्ट्स की बात करें टाइटन के, तो पिछले मार्च 23, दिसंबर 22 और सितंबर 22 और जून 22, इन 22 के अगर पिछले 4 क्वार्टर्स की बात करें तो 2 क्वार्टर्स में सितंबर 22 और जून 22 2 क्वार्टर में EPS तो रिजल्ट को बीट किया था, लेकिन पिछले जो 2 क्वार्टर थे उनमें रिजल्ट है वो मिस हुआ था। तो इस क्वार्टर में ये देखने वाली बात होगी कि रिजल्ट है वो किस तरह के देखने को मिल रहे हैं। और यदि Q1 रिजल्ट्स के अपडेट पर बात करें तो इसमें कंपनी का जो रेवेन्यू है वो करीबन 15% एक्सपेक्टेड किया जा रहा है कि 15% बढ़ करके आएगा। और मार्जिन है कंपनी की जो मार्जिन है वो करीबन 90 अंकों तक डाउन हो सकते हैं। कंपनी का जो PAT है करीबन वो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो 10% बढ़ सकता है, और मार्जिन है वो 90% तक डाउन देखने को मिल रहे हैं। और एक रिपोर्ट की अपन चर्चा करेंगे। CNBC TV 18 के एक पोल में आज ये बताया गया है कि टाइटन का स्टैंड अलोन जो रेवेन्यू है वो करीबन 15% की ग्रोथ उसमें देखने को मिल सकती है। कंपनी के जो मार्जिन है वो करीबन 5.5% तक डिक्लाइन हो सकते हैं। तो ये CNBC का था। और इसमें ये जो कंपनी की जो रेवेन्यू ग्रोथ बताई गई है उसमें 15% है वो इसमें डाउन देखने को मिल सकती है। और कंपनी का जो रेवेन्यू है इस क्वार्टर में 10,300 करोड़ तक पहुंच सकता है, जो पिछले वर्ष इसी तिमाही में 8,900 करोड़ था। तो अगर इसको कैलकुलेट करते हैं तो रेवेन्यू में करीबन 15% की ग्रोथ है वो देखने को मिल सकती है। तो ये लेटेस्ट अपडेट है वो टाइटन पर देखने को मिल रहा है। और यदि इसके एबिडिटा की बात करें तो एबिडिटा है वो करीबन है वो 10% है वो इंक्रीज होते हुए देखने को मिल सकता है। और इस क्वार्टर में एबिडिटा है वो 1280 करोड़ का रह सकता है, जबकि पिछले वर्ष इसी तिमाही में 1164 करोड़ का रहा था। तो अगर अपन देखें तो CNBC का जो पोल हुआ है उसमें
जो मार्जिन है एबिलिटा है वो 10% तक इंक्रीज दिखा रहा है और 1280 करोड़ का हो रहा है। जबकि इसमें एक जो अन्य पोल जो बताया गया है इसमें जी बिजनेस के जो रिसर्च है उसके अकॉर्डिंग PAT है वो 10% बढ़ सकता है और मार्जिन है वो 90 पॉइंट तक स्लो हो सकते हैं। तो ये दोनों ही जो जी बिजनेस और TV18 का है दोनों का अलग अलग है वो इन्होंने दिया है। तो देखते हैं कि कल किसकी एक्यूरेसी ज़्यादा रहती है और कंपनी है वो कितना रिपोर्ट करती है। तो इन पर तो वॉच रखनी है और दोनों ही और कल के लिए स्टॉक्स है वो रडार पर रहना चाहिए। और मित्रों बात करेंगे अपन नेक्स्ट स्टॉक्स में ASL ऑटोमोटिव स्टैम्पिक्स और इसके भी Q1 रिजल्ट्स आ गए और ये भी एक ऑटो इंसुलेटर सेक्टर्स में और टाटा ग्रुप की कंपनी है। और रिजल्ट्स पर चले थे अपन रिजल्ट्स की चर्चा करें तो इसमें रिजल्ट है वो अच्छे ही देखने को मिल रहे हैं। कंपनी का जो रेवेन्यू है 5% बढ़कर के 219 करोड़ का रहा है। पिछले वर्ष इसी तिमाही में 209 करोड़ था, पिछले क्वार्टर में 210 और एबिलिटा है वो 83% बढ़कर के 11 करोड़ का रहा है। नेट प्रॉफिट है वो 418% बढ़ा है और 3.83 करोड़ का रहा है। पिछले क्वार्टर में 3.37 करोड़ था और पिछले वर्ष इसी तिमाही में मात्र 74 लाख का था। तो यहाँ नेट प्रॉफिट है वो 400% बढ़ा है। EPS भी 400% बढ़ते हुए देखने को मिला। ऑल ओवर ASLEL के जो रिजल्ट्स हैं बहुत ही शानदार रिजल्ट है वो देखने को मिल रहे हैं। तो कल यहाँ बड़ा एक्शन है वो स्टॉक्स पर आपको देखने को मिल सकता है। और इस वर्ष की बात करें तो इस साल में यहाँ 9% से ज़्यादा का रिटर्न है वो यहाँ ASL पर देखने को मिला है। और मित्रों बात करेंगे मेट्रो ब्रांड और मेट्रो ब्रांड का स्टॉक्स भी करीबन 1% की तेज़ी के साथ यहाँ पॉजिटिव क्लोज हुआ है। और मेट्रो की बात करें तो राकेश झुंझुनवाला की ओन्ड स्टॉक्स है मेट्रो ब्रांड और इसके Q1 प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट है वो 11.5% डाउन हुआ है और 93 करोड़ का यहाँ नेट प्रॉफिट रहा है। रेवेन्यू है वो 14.6% यहाँ बढ़ता हुआ देखने को मिला है। और यहाँ ईयर टू ईयर रिजल्ट अगर कंपेयर करें तो कंपनी का रेवेन्यू है वो 15% डाउन 15% प्लस हुआ है, 583 करोड़ का रहा है। पिछले क्वार्टर से ज़्यादा रहा है, 544 था। एबिलिटा 2% बढ़कर के 187 करोड़ का रहा है। नेट प्रॉफिट 11% डाउन हुआ है और 93.5 करोड़ का रहा है। पिछले क्वार्टर में 68 था और पिछले वर्ष इसी तिमाही में 106 करोड़ था। तो यहाँ ईयर टू ईयर है वो 11% डाउन हुआ है और क्वार्टरली है वो बढ़ा है। तो ऑल ओवर मेट्रो ब्रांड के रिजल्ट है प्रॉफिट्स और जो मार्जिन है काफ़ी डाउन हुए हैं, प्रभावित हुए हैं। ईयर टू ईयर 11% यहाँ डाउन देखने को मिल रहे हैं। तो इसको कल के लिए इसे भी अपने रडार पर रखें। और जो अभी जो मेट्रो ब्रांड्स और ASL के दोनों जो रिजल्ट है मार्केट क्लोज के बाद आए तो रिजल्ट जो इफेक्ट है आपको कल के सेशन में ही देखने को मिलेगा। तो मित्रों आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। पहली बार चैनल को विजिट करें तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। नमस्कार, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।